वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज का टॉपिक था हमारा सोल्यूशन। देखिए, मिक्सचर आपने पढ़ लिया है और कंपाउंड्स के बारे में भी आपने बहुत सारी जानकारी ले ली है। आज हम सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सोल्यूशन क्या होता है? अ सोल्यूशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये मिक्सचर की एक टाइप है जहां पर दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो है वो लिए जाते हैं। So a solution is defined as homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits. Limits के बीच में रखकर आप उसकी composition में वेरिएशन कर सकते हैं। कोई चीज़ ज़्यादा, कोई चीज़ कम, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या हो गया? सोल्यूशन सबसे पहली बात एक होमोजेनस मिक्सचर है। दूसरी बात, ऐसा होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपने लिया होता है। दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि दो जो होंगे, अगर दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपने लिया होगा तो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, वो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिर से देख लीजिए। सोल्यूशन जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को हम लेते हैं और इनकी कंपोजिशन जो है इट कैन वेरी विद इन लिमिट्स। ठीक है जी, तो बहुत सारी एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। बहुत सारी एग्जांपल। अब हमारे आसपास हम बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिनको आप मिक्सचर कह सकते हैं, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, ऑल मिक्सचर्स आर नॉट सोल्यूशंस। सारे मिक्सचर्स जो है वो सोल्यूशंस नहीं होते। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, सोल्यूशन मिक्सचर की एक टाइप होती है, लेकिन सारे मिक्सचर्स जो है वो सोल्यूशन जो है वो नहीं हो सकते। सारे मिक्सचर्स को यू कैन नॉट कॉल ऑल मिक्सचर्स सोल्यूशन। आप सारे सोल्यूशंस को मिक्सचर जो है, सारे मिक्सचर्स को सोल्यूशन जो है वो नहीं कह सकते। इफ अ मिक्सचर इज अ सोल्यूशन तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कंडीशन तो यही है कि मिक्सचर शुड बी होमोजेनस, और दूसरा कंडीशन ये है कि जो कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के should be non-reacting. ठीक है जी, तो what is solution? Solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within limits. दूसरा, सारे मिक्सचर्स को हम सोल्यूशन नहीं कह सकते, हम सिर्फ उन मिक्सचर्स को सोल्यूशन कह सकते हैं जिनके कंपोनेंट्स जो हैं जिनके कंपोनेंट्स जो हैं शुड बी जिनके कंपोनेंट्स जो हैं वो नॉन रिएक्टिंग होते हैं, और जो मिक्सचर्स जो हैं वो खुद होमोजेनस होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं लेमनेड की। लेमनेड सोल्यूशन होता है शुगर का, सॉल्ट का और लेमन जूस का वाटर में शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस ऐड करके लेमनेड की फॉर्मेशन की जाती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लेमनेड जो है वो क्या है, एक सोल्यूशन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सोल्यूशन जो है इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। तो सोल्यूशन जो है उसको ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। उसका रीजन होता है बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर थॉरोली मिक्स्ड। जो सोल्यूट होता है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा सोल्यूट क्या होता है। जैसे पानी लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं तो शुगर सोल्यूशन बनता है। यहां पर शुगर जो है हम इसको सोल्यूट कहते हैं, और वाटर जो है इसको हम कहते हैं कि वो सॉल्वेंट है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से फॉर्मेशन होती है सोल्यूशन की। सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड किया जाता है तो सोल्यूशन की फॉर्मेशन होती है, आपने याद रखना है। तो यहां पर क्या मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर थॉरली मिक्स्ड विद वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अदर। हम सोल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं कर सकते, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से डिस्टिंग्विश करना हमारे लिए मुश्किल होता है। दैट इज वाई सोल्यूशंस आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सोल्यूशंस। यही कारण है कि सोल्यूशंस को हम ट्रू सोल्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। सो अभी आपने पढ़ा कि सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस जो है वो लिए जाते हैं, एंड देयर कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स। फिर मैंने आपको बताया कंडीशन क्या होती है। कंडीशन होती है पहली कि मिक्सचर जो है होमोजेनस होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये होती है कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। मैंने एग्जांपल आपको दिया लेमनेड का। दूसरी बात हमने जो पढ़ी वो ये थी कि सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन भी कहा जाता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर थॉरली मिक्स्ड विद वाटर। क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूट के
वो सॉल्वेंट में, वाटर में पूरी तरह से मिक्स कर दिए जाते हैं, दैट वी और इस तरह से मिक्स होते हैं दैट वी कैन नॉट distinguish one from other. That is why a solution is also called true solution. Now, दो और टर्म्स हैं, एक को हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, दूसरे को हम बोलते हैं नॉन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्वस सोल्यूशन हम ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। जब वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक्वस सोल्यूशन है। जैसे नॉर्मल है, हम अपने डे टू डे लाइफ में, आपको पता है पानी जो है उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, और डे टू डे लाइफ में हम पानी के बहुत सारे सोल्यूशन जो है अपने घरों में यूज में लाते हैं। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, ये सब जो है ये एक्वस सोल्यूशंस हैं, है ना, क्योंकि इसमें पानी जो होता है वो सॉल्वेंट की तरह हम यूज में लाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नॉन एक्वस सोल्यूशन कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर को हम सॉल्वेंट की तरह यूज में नहीं लाते। बहुत सारी एग्जांपल इसमें हो सकती है, जैसे सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन का अगर आप सोल्यूशन लेते हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी आप देखिए वाटर नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन लेना है किसका, ब्रोमीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन का जो सोल्यूशन है वहाँ पर वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह से आप एक दवाई का यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा चोट लगने पर टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। वो बेसिकली होता क्या है, वो अल्कोहल में आयोडीन होता है, तो इसमें भी कहीं पर वाटर नहीं है, इसीलिए हम इन सॉल्यूशंस को भी नॉन एक्वस सॉल्यूशंस जो हैं वो कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए जो हमने आज पढ़ा। हमने पढ़ा सोल्यूशन क्या होता है। सोल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स। फिर हमने कंडीशंस पढ़ी कि कंडीशंस हम किसको सोल्यूशन बोलते हैं। हर मिक्सचर जो है वो सोल्यूशन नहीं होता, हमने कहा वो मिक्सचर सोल्यूशन होते हैं जो होमोजेनस होते हैं, और दूसरा जो है जहाँ पर कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के नॉन रिएक्टिंग होते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोल्यूट और सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में थॉरली मिक्स हो जाता है, और डिस्टिंग्विश करना जो होता है एक दूसरे से डिफिकल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्वस और नॉन एक्वस सोल्यूशंस के बारे में। एक्वस सोल्यूशंस वो जहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, और नॉन एक्वस वो जहाँ पर वाटर की जगह कोई और लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन में आप शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हैं, और नॉन एक्वस सोल्यूशन में मैंने आपको एग्जांपल दिया टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जो अल्कोहल में आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सोल्यूशन की। इसके बारे में मैं ऑलरेडी पीछे एक एग्जांपल देकर आपको बात समझा चुका हूं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सोल्यूट, सॉल्वेंट, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं सोल्यूशन के। एक सोल्यूशन में दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है जी। इन अ बाइनरी सोल्यूशन आपने याद रखना है एक टर्म, इस टर्म को आपने याद रखना है, बाइनरी सोल्यूशन। एक बाइनरी सोल्यूशन जो होता है, इन अ बाइनरी सोल्यूशन द कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सोल्यूट। जिस कंपोनेंट को आप डिसॉल्व कर रहे होते हैं उसको सोल्यूट कह देते हैं, और जिस मीडियम में उसको डिसॉल्व किया जा रहा होता है उसको वी कॉल सॉल्वेंट। सो क्या है बाइनरी सोल्यूशन, आपको पता लग गया होगा। बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली हम उस सोल्यूशन को बोलते हैं जिसमें दो चीजें जिनकी आप डिस्कस करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है, इट इज अ कंपोनेंट व्हिच इज डिसॉल्व्ड, एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज द मीडियम इन विच द सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड। यानी कि अगर आप एक शुगर सोल्यूशन लेते हैं, शुगर जो है उसको आप सोल्यूट मानेंगे, वाटर को आप सॉल्वेंट कंसीडर करेंगे। इसके बारे में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन जो है फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है। हमने इसको 3 पार्ट्स में बांट दिया हुआ, आप 3 पार्ट्स देख पा रहे होंगे, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, है ना। आप देख रहे होंगे सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल, मतलब सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अलॉयज इसकी एक एग्जांपल हो सकते हैं।
अलॉयज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। आप जितने भी अलॉयज की बात करते हैं ये होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के। आपने अलॉयज के बारे में सुना होगा। अलॉयज जो हैं, जैसे आप घरों में स्टील यूज़ करते हैं, ये एक अलॉय है। और बहुत सारे अलॉय हम बहुत सारे अलॉयज के बारे में जानते हैं। जैसे आप स्टील के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेटल और नॉन मेटल का अलॉय है। इसमें आयरन होता है और थोड़ी सी क्वांटिटी में कार्बन भी इसमें मौजूद होता है, ठीक है ना। आयरन मेटल और कार्बन का अलॉय है क्या, स्टील। बहुत ही स्ट्रांग होता है, माना जाता है आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है ये, ठीक है ना। और बहुत सारे अलॉयज आप जानते होंगे। प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड इज़ 24 कैरेट, लेकिन ये सॉफ्ट होता है, इसीलिए ज्वेलरी बनाने के ये लायक नहीं होता। तो भारत में 22 कैरेट गोल्ड का यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए। इसका मतलब ये है, इसमें 22 पार्ट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, गोल्ड के होते हैं, और 2 पार्ट्स जो होते हैं कॉपर या सिल्वर के इसमें ऐड किए जाते हैं। 22 पार्ट्स जो हैं वो गोल्ड के और 2 पार्ट्स जो हैं वो किसके ऐड किए जाएंगे, कॉपर या सिल्वर के। तो भारत में जो ज्वेलरी होती है वो 22 कैरेट गोल्ड की बनाई जाती है, और प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का हम कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक अलॉय हो गया ना। 22 कैरेट का गोल्ड जो है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक अलॉय किस तरह से हो गया, उसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के हैं और बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो कॉपर या सिल्वर के। तो ये भी एक अलॉय ही हो गया। इसके अलावा स्टोन्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देख लें सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड लिक्विड की तो हम बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं, है ना। आप हमारे घरों में शुगर सल्यूट, और वाटर को अगर हम सॉलिड माने तो शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, है ना, ये भी है। सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड इन गैस की भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर सकते हैं। उनमें एक एग्जांपल जो है आयोडीन वेपर्स इन एयर। आयोडीन वेपर्स जो हैं एयर में, ये सॉलिड इन गैस की बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है जी। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल मर्करी इन मेटल एमलगम्स, ठीक है जी। लिक्विड इन लिक्विड में अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड इन गैस में मॉइस्ट एयर, मतलब जिसमें वेपर्स होते हैं, ठीक है, तो मॉइस्ट एयर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं गैस सॉल्यूशंस की। तो गैस इन सॉलिड, आपको मैं एक बात बताता हूं, इसमें एक बहुत, जैसे पैलेडियम हो गया, प्लैटिनम हो गया, निकल हो गया, इनके केस में क्या होता है, मैं आपको इनका एक केस बताता हूं। इनकी जो सरफेस होती है इन मेटल्स की, दे एब्जॉर्ब, द सरफेसेस ऑफ दीज मेटल्स एब्जॉर्ब गैसेस। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया ऑक्लूडेड हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल एटसेट्रा। गैस इन लिक्विड का तो आपके लिए बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एरेटेड वाटर, हम लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज में लाते हैं। गैस इन गैस का सबसे कॉमन एग्जांपल है क्या, एयर। आई एम श्योर कि ये चीज़ें जो हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। सिंपल थी, कोई ज़्यादा परेशानी वाली कोई चीज़ नहीं थी। चलते हैं आगे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, कितना क्वांटिटी जो है वो सोल्यूट की डिसॉल्व की जा सकती है सॉल्वेंट में, उसके हिसाब से जब हम बात करते हैं तो सोल्यूशन की जो टाइप्स होती हैं अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड बनती है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है जी। जैसे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में आप सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या होता है कि एक टाइम ऐसा होता है सोल्यूशंस में, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात समझाता हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा। एग्जांपल क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट अगर आप लेंगे, उसमें अ मैक्सिमम ऑफ 32 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है जी। अ मैक्सिमम ऑफ 32 grams of potassium nitrate can be dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. मैं रिपीट कर रहा हूं,
A maximum of 32 grams of potassium nitrate can be dissolved in 100 gram of water. 100 ग्राम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं 293 केल्विन पर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने 20 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लिया है 100 ग्राम पानी में, तो अभी 12 ग्राम आप और डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 20 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट लेकर 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो आपने सोल्यूशन बनाया वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्यों? दिस इज बिकॉज वी कैन स्टिल डिसॉल्व 12 ग्राम मोर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन द सेम अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, है ना। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम ये चीज़ देखते हैं। अगर सपोज करिए आप एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें चीनी डालते हैं और आप घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं और डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कुछ समय तक तो आप चीनी ऐड करते रहिए, एक और चम्मच चीनी आपने ऐड की और डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो जाएगा। आपने एक और चम्मच चीनी ऐड की और वो डिसॉल्व हो जाएगा। कुछ समय तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको चीनी को डिसॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। चीनी जो है वो इजीली डिसॉल्व नहीं हो पा रही होगी, ठीक है ना। और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो डिसॉल्व होना ही बंद हो जाएगी। यही एग्जाम्पल यहां पर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में आपको बताया। आपकी बुक में ये एग्जाम्पल है, आप बड़े आराम से वहां पर देख सकते हैं। तो पोटेशियम नाइट्रेट जब आप ऐड करते हो 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आप मैक्सिमम 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट जो है यूज कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये अब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। और जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बनता है हम उसको कहते हैं कि वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया पोटेशियम नाइट्रेट का, 100 ग्राम वाटर में अगर 20 ग्राम आपने पोटेशियम नाइट्रेट ऐड किया है, तो अभी और चांस है कि आप 12 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। यानी कि ये जो 20 ग्राम वाला जो सोल्यूशन है, 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, ये अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। लेकिन अगर 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आपने ऐड कर दिया 100 ग्राम ऑफ वाटर में एट 293 केल्विन टेम्परेचर, तो फिर आपको इसके बाद 33 ग्राम अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट लेते हो तो आप डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 32 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट वाटर में लेने पर, 100 ग्राम वाटर में लेने पर सोल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड हो जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का ये सोल्यूशन जो है सैचुरेटेड हो जाता है। मैं एक बार दोबारा से आपके लिए रिपीट करता हूं। आप सपोज करिए 100 ग्राम वाटर लेते हैं, उसमें आपने पोटेशियम नाइट्रेट डाला 5 ग्राम, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगा। आप 5 ग्राम और डालेंगे, वो भी डिसॉल्व कर सकेंगे। आप 5 ग्राम और डालेंगे, आप वो भी डिसॉल्व कर सकेंगे। 5 ग्राम और डालेंगे, वो भी डिसॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ 20 ग्राम ही हुआ होगा। 5 ग्राम और डालेंगे, 25 ग्राम हो जाएगा, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। 5 ग्राम और डालेंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 30 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। लेकिन अगला 5 ग्राम जब आप डालेंगे वो पार्शियली डिसॉल्व होगा, उसमें से सिर्फ 2 ग्राम जो है डिसॉल्व हो पाएगा और बाकी 3 ग्राम जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट 100 ग्राम अगर आप सॉल्वेंट वाटर लेते हैं तो उसमें सिर्फ 32 ग्राम ही डिसॉल्व हो पाता है, 33rd ग्राम भी डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। यानी कि आप एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई एम श्योर कि आपको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पता लग गया होगा। नीचे एक और एग्जाम्पल है, आप उसको भी पढ़िए, आपको वो भी जो है बड़े अच्छे से समझ आएगी। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ये क्या होता है? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशंस के ऊपर बेस्ड आपको गूगल पर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप ज़रूर उन एक्सपेरिमेंट्स को देखिए, क्योंकि देखने से इंसान ज़्यादा सीखता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ सोडियम एसीटेट का। सोडियम एसीटेट के सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस जो हैं उसकी मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता क्या है। देखिए, एक लेवल होता है जहां पर आकर सैचुरेशन जो है वो एक्वायर करता है एक सोल्यूशन, मतलब वो सैचुरेटेड हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। और क्या होता है? अ सॉल्यूशन व्हिच टेम्पररीली कंटेन्स मोर सोल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल।
सैचुरेशन लेवल पे जितना सल्यूट होना चाहिए, अगर एक सोल्यूशन जो है उससे ज़्यादा सल्यूट जो है, इफ़ इट कंटेन्स मोर सल्यूट देन द क्वांटिटी ऑफ सल्यूट इट मस्ट हैव कंटेन्ड एट सैचुरेशन लेवल, है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, ये भी आपको याद रखना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इफ अ सोल्यूशन टेम्पररी कंटेन्स मोर सल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल, तो हम इस तरह के सोल्यूशन को कहते हैं कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है जी, आप नीचे देख लीजिए, वहां पर लिखा हुआ भी है, अ सोल्यूशन वेयर मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इज फोर्स्ड टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। साइड पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी, ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की है, और यहाँ दूसरी एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी। मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये तरीका है ये चेक करने का कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम किस तरह से चेक कर सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अगर आपके पास है, देखने से आपको पता नहीं लगेगा कि ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, लेकिन अगर आप उसे अगर आपने उसे टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ है तो डिस्टिंग्विश करना बड़ा आसान होता है। आपको करना क्या होता है, सिंपली आप उसको शेक करेंगे उस टेस्ट ट्यूब को अच्छे से, ठीक है, तो आप देखेंगे क्रिस्टल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। या सिंपली आपके पास जो ये सोल्यूशन है, आप इसमें सिर्फ एक क्रिस्टल, जैसे सोडियम एसिटेट का सोल्यूशन है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, और आप इसमें थोड़ा सा सोडियम एसिटेट अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे अपने आप इसकी क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस जो है मैजिकल प्रोसेस होती है, देखने में भी बड़ी सुंदर लगती है, अपने आप ही क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना जो है शुरू हो जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, किस तरह से देखा जा सकता है, किस तरह से चेक किया जा सकता है कि गिवन सोल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। मैं फिर से आपको बता दूं कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें टेम्पररीली कुछ समय के लिए क्वांटिटी सल्यूट की जो होती है वो सैचुरेशन लेवल पे जितना सल्यूट होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ सोल्यूशन वेयर मोर देन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट इज फोर्स्ड टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है जी, तो ये मैं आपको फिर से बताऊं, ये बड़ा ही मैजिकल सोल्यूशन होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। आपको इस सोल्यूशन में सिर्फ जो क्रिस्टल है, जो सॉल्ट आपने लिया है, उसको थोड़ा सा ऐड करना है और आप देखेंगे अपने आप ही क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमेना होगा और सारे क्रिस्टल जो हैं सोडियम एसिटेट के वो सेपरेट हो जाएंगे और सॉल्वेंट जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है जी, डे टू डे लाइफ में हम एक सोल्यूशन जैसे हनी इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वेरियस शुगर्स इन वाटर, आप ये भी याद रख सकते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रॉपर्टीज जो हम सोल्यूशन की पढ़ रहे हैं, ये आपकी बुक में भी आपको मिल सकती है। सोल्यूशन जो है हमेशा होमोजेनस होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। सोल्यूशन हमेशा एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं और वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद वन अनदर। दूसरी बात आपने याद रखनी है सोल्यूशन के पार्टिकल्स के साइज के बारे में। पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूशन के वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से छोटे होंगे, मतलब उनका डायामीटर जो है 10⁻⁹ मीटर से कम होगा। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, पार्टिकल्स जो होते हैं सोल्यूशन के उनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम होगा, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से उनका डायामीटर जो है वो कम हम कंसिडर करते हैं। ठीक है जी, और यही रीज़न होता है कि आप उनको नेक्ड आई से नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप के नीचे भी हमें उसको देखना जो है इम्पॉसिबल होता है। तो सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है, कंपोनेंट्स जो होते हैं वो उसके केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। और तीसरी बात जो हमने पढ़ी, इसका साइज, इसका डायामीटर 10⁻⁹ मीटर से कम होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे भी ये दिखाई नहीं देता। और छोटे साइज के कारण क्या होता है, सल्यूट जो है उससे जब आप बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो स्कैटर नहीं होती। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा एक इफेक्ट, मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूं। आपने देखा होगा जब आप मूवी देखने जाते हैं सिनेमा हॉल में, पीछे से आपको लाइट आते हुए दिखाई देती है
और लाइट का पूरा रास्ता जो है ग्लो करता हुआ दिखाई देता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट जो है वो ग्लो करती हुई दिखाई देती है। हम कहते हैं इस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट, वी कॉल इट टिंडल इफेक्ट। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। अगर आपके घर में किसी कमरे में बहुत ज़्यादा धूप आती है और आप खिड़कियां बंद कर देते हैं, फिर भी एक छोटा सा सुराख रह जाता है, उस सुराख से अगर अंदर की तरफ लाइट आती होगी तो आपको उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो है फ्लोट करते हुए दिखाई देते हैं। ये वही डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके कारण लाइट का रास्ता जो है आप देख पा रहे होते हैं। तो सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन में, वो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर भी नहीं कर पाते। ठीक है जी। 5वां पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ सल्यूट इन अ सॉल्यूशन पास थ्रू फिल्टर पेपर। और जैसे आप शुगर सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, आप फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि फिल्टर पेपर के ऊपर सॉल्ट रह जाएगा या शुगर रह जाएगा, वो भी सोल्यूशन के साथ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इस सोल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो भी पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल नहीं होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सोल्यूशंस के ये सल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, ये सेटल नहीं होते। और एक सोल्यूशन जो है इट इज़ ऑलवेज ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है नेचर में। ये कलरलेस हो सकता है, कलर्ड भी हो सकता है। और इसके लिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। कलरलेस सोल्यूशन में शुगर सोल्यूशन और कलर्ड सोल्यूशन में आप कॉपर सल्फेट लेते हैं पानी में तो ब्लू कलर का सोल्यूशन बनता है। तो आप देखिए ये 7 पॉइंट्स आपने पढ़े। सोल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं केमिकली रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। डायमीटर 10⁻⁹ मीटर से कम होता है पार्टिकल्स का। और इसके अलावा इनका सल्यूट का पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो बीम ऑफ लाइट को भी स्कैटर नहीं करता, मतलब यहाँ पर टिंडल इफेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है जी। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सल्यूट सोल्यूशन में इतनी अच्छे ढंग से डिजॉल्व हो जाता है कि फिल्टर पेपर से वो पूरी तरह से पेनिट्रेट कर जाता है। मतलब ये कि अगर आप फिल्टर पेपर रखेंगे तो सल्यूट पार्टिकल उसके ऊपर नहीं रह जाएगा, वो सोल्यूशन के साथ ही आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद हमने पढ़ा अगर आप इस सोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो सल्यूट जो है वो नीचे नहीं बैठेंगे। इससे पता लगता है कि सोल्यूशन जो है वो स्टेबल है। अगर बैठ जाएंगे तो इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है। इसके अलावा सोल्यूशन जो है वो हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, वो कलरलेस हो सकता है, कलर हो सकता है। एग्जाम्पल कलरलेस में शुगर सोल्यूशन का और कलर्ड सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट का, जो कि ब्लू कलर का होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ध्यान रखिएगा और डे आफ्टर टुमारो फिर से एक नए लेक्चर के साथ। गुड डे।